विकसित भारत का जो विजन है उसमें 4 पिलर्स हैं और उसमें से एक पिलर है युवा वर्ग, जो महत्वपूर्ण पिलर है। और अगर हम इस मस्तिष्क को सही ढंग से पोषित करते हैं तो निश्चित तौर पे भारत 2047 में विकसित बनेगा, इससे कोई रोक नहीं सकता। इसी दिशा में मेरा ऐसा मानना है कि अपने विद्यार्थियों को, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको एक छोटा सा अगर हम ज्ञान का दीपक जला के दे सकते हैं तो शायद इससे सभी लोगों को फायदा होगा। इसी दिशा में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट इसका मतलब है संकल्प। संकल्प एक ऐसा कवच है जिसके आधार पे हम अपने जीवन को सुखमय मोड़ पर ले जा सकते हैं, एक ऐसी दिशा दे सकते हैं जो आपको एक नई पहचान दे, एक नई ऊंचाई दे और आपको मजबूत बनाए। तो संकल्प की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जब कभी हम कोई पूजन करते हैं, सनातन धर्म में हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम जल को हाथ में लेके संकल्प करते हैं। और आप जानते हैं कि 5 महाभूत तत्वों में जल गणपति जी का जल तत्व जो अधिपति है। तो हम गणपति जी को अपना आराध्य मान के, प्रथम देवता मान के उनको सामने रख के और ये संकल्प करते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो अंत तक सफल होगी, सिद्ध होगी। इस भाव से हम एक संकल्प लेते हैं। संकल्प की जो शक्ति है वो इतनी अद्भुत है कि पूरी मनयोग से जब हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने कार्य को निर्विघ्न भाव से सिद्ध कर पाते हैं। अभी पिछले साल एक बैठक में जब एक महासभा को संबोधित कर रहे थे तो आदरणीय भागवत सर ने भी कहा था कि व्रत, प्रतिज्ञा और संकल्प ये ऐसे हथियार हैं जिसके आधार पे हर मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। हमें इसका दामन पकड़ के रखना चाहिए। सच है, ईश्वर ने मनुष्य को कुछ अद्भुत शक्तियों से नवाजा है और उन शक्तियों में एक है विचार की शक्ति। और विचार की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। हम जो भी संकल्प कर लेते हैं कि हमें कोई भी काम करना है, जैसे कि कोई 9 वर्ष एक बहाना होता है। जब भी कोई 9 वर्ष आता है, जन्मदिन आता है, तो हमारे पास एक मौका होता है एक संकल्प लेने का कि अब मुझे इस कार्य की पूर्ति करना है, अब मुझे ये कार्य करना है, मुझे ज़्यादा परसेंटेज लाना है, या इस साल मुझे करियर में ये बनाना है, या मुझे अब ये काम नहीं करना है, या मुझे अब ये काम करना है। तो एक संकल्प का एक वक्त होता है और मैं ऐसा कहूँगी कि 2025 का जो पहला दिन होता है, जो हम ईसाइयत का है धर्म का, लेकिन जो हम सामान्य तौर पे जिस कैलेंडर को हम अभी मान रहे हैं, ये माना जा रहा है, तो उसमें एक अवसर है जब हम अपने संकल्पों को एक नव रूप देकर अपने जीवन को संभाल सकते हैं। और इसी दिशा में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ठान लें, अगर आप जिद कर लें तो आप कुछ भी पा सकते हैं। ऐसा कोई वजह नहीं है कि जो आपने ठाना है वो पूरा ना करें। बस इसके लिए आपको जो खास बात ध्यान रखना है वो ये कि आपके जो संकल्प हैं वो स्टेप बाय स्टेप हों। आपके जो गोल्स हैं, लक्ष्य है, वो छोटे छोटे हों। जैसे 1 हफ्ते का बना सकते हैं आप, 1 महीने का बना सकते हैं, फिर साल भर पे जाएं। आप ये ना अपने आप को कहें कि मैं नहीं कर सकता हूँ। आप सबसे पहले ये सुनिश्चित करें, खुद से ये पोषित करें अपने दिमाग को कि मैं जिस भी लक्ष्य की अभिधारणा रखता हूँ, ये जिस भी लक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये संकल्पना कर रहा हूँ, वो मैं पूरी कर सकता हूँ। और इस विचार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो छोटा सा भी गोल है, सुबह आपने सोचा कि मैं 6 बजे उठूंगा और आप नहीं उठ पाए बाई तभी, कोई बात नहीं, कल फिर उठ जाएंगे, फिर परसों उठेंगे। 1 हफ्ते का आपने अपने आप को वक्त दिया है और फिर करत करत अभ्यास की जड़ीमती हो सो जान। एक दिन ऐसा आएगा जब जो आपने अपना गोल डिसाइड किया है उस पर आप सफल हो जाएंगे। दूसरी बात है कि लक्ष्य हमेशा ऐसा रखें जो मैनेजेबल हो। ऐसी कोई अपने आप को लक्ष्य नहीं रखना है जो जिसको आप पा नहीं सकते हो। मैनेजेबल मतलब
जिसका आप प्रबंधन कर सके। अगर आपने सोचा कि मैं गार्डन में बैठ के कविता लिखूंगा और आपके पास गार्डन नहीं है, तो वो लक्ष्य आपका पूरा नहीं होगा। तो आप पहले अपने दायरे देख लें, आप समझ लें कि मैं किन दायरों में रह के काम कर सकता हूँ। उस मैनेजेबल जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें जाके अपनी लक्ष्य को सुनिश्चित करें। तीसरी बात ये है कि आप जो लक्ष्य बना रहे हैं उसको लिख के रखें, राइट डाउन कर लें। कोई डायरी हो, कोई ऐसे पर्चा टाइप का बना के अपने टेबल के पास लगा लें, दीवार पे लगा लें, दरवाजे पे लगाएं, ताकि वो आपको रिमाइंड होता रहे कि मेरे लक्ष्य क्या है। तो लेखन की शक्ति अद्भुत शक्ति है। आप इसका अनुपालन करके अपने लक्ष्यों के नजदीक जा सकते हैं, अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। चौथी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि आप इस बात को किसी से शेयर करें, इससे साझा करें, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप बताएं अपने डियर को, अपने भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, सहपाठी हो सकते हैं। उन्हें जब आप लक्ष्य को अपने संकल्पों को साझा करते हैं तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके फायदे के लिए होता है। पांचवा सबसे बड़ी बात है, अलाउ योरसेल्फ टू से सॉरी। आप कभी ऐसा हो जाए कि संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है तो खुद को सॉरी बोलने का गुंजाइश रखें। खुद से आप रिजिड ना हो, खुद से आप कठोरता ना बरतें, खुद को आप हीन ना समझें। आप खुद को ये ना कहें कि मैं नकारा हूँ, खुद को ये ना कहें बुद्धू हूँ, खुद को ये अपने आप पे नकारात्मकता से ना जोड़ें। होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन जब चींटी को याद करते हैं कि वो चढ़ती है, फिर गिरती, फिर चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। तो आप अपने आप को कभी भी नीचा ना समझें, कमजोर ना समझें। 3 बात मैं कहूंगी जो आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए संकल्पों के लिए। पहली बात है सकारात्मकता। सकारात्मकता का दामन कभी ना छोड़ें। जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित करा, जो भी संकल्प आपने लिया, वो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए सकारात्मक हो। हमारा हर कदम ऐसा हो जो औरों के लिए हो, औरों के फायदे के लिए हो, साथ में अपने फायदे के लिए भी हो। तो सकारात्मकता अगर आपके संकल्पों में रहती है तो इंसान तो मदद करेगा ही, कहीं ना कहीं जो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर है वो भी आपकी मदद करेंगे। तो हमेशा अपने संकल्पों में सकारात्मकता का समावेशन आपको करना ही चाहिए। दूसरी बात है निरंतरता। लक्ष्य कैसा भी हो, कठिन हो, सरल हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, करियर से रिलेटेड हो, कोई भी हो, लेकिन इसमें निरंतरता आवश्यक है। आपने एक हफ्ते कोई संकल्प पूरा किया और अगले हफ्ते आप भूल गए, फिर आपने एक बार याद किया फिर भूल गए, इससे संकल्प पूरा नहीं होगा। तो आपको हर हाल में अपने संकल्पों के प्रति निरंतरता का जो तत्व है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने संकल्प की सिद्धि प्राप्त होगी। तीसरा जो आवश्यक तत्व है वो है सहनशीलता। जीवन में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, छोटा बड़ा बहुत सारी नकारात्मकता भी आती है। कई बार परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के लिए एक बार नेपोलियन ने कहा था कि परिस्थितियों का निर्माण मैं खुद करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगी कि सहनशीलता का आप पालन करें अपने जीवन में। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में गए और अपना प्रवचन दे रहे थे, तो वहाँ पे उनकी एक ख्याति थी कि उनको गुस्सा नहीं आता। एक व्यक्ति को पता चला तो उन्होंने तय किया कि गुस्सा कैसे नहीं आता, मैं देखता हूँ। तो उनको गुस्सा दिलाने के लिए बौद्ध जी के पास गए और गौतम बुद्ध को उन्होंने अनाप शनाप कहा, खूब गालियां दी, खूब आलोचनाएं की, इतना ज्यादा कि वो आंख बंद करके शांत भाव से बैठे रहे। जब उन सज्जन का मन भर गया बुराइयों से, गालियां देने से, अपमानित करने से, आलोचना करके वो चुप हो गया, तो गौतम बुद्ध ने कहा, वत्स, अगर आप किसी को कोई उपहार देते हो और अगर वो स्वीकार न करे तो उस उपहार का क्या होता है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वो उसी के पास रह जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं आपके द्वारा दिए गए उपहार स्वीकार नहीं करता हूँ। ये जवाब सुनते ही वो व्यक्ति शर्मिंदा हुआ और उनके चरणों में गिर गया। समय बदलता है,
मान के चलिए कोई वक्त एक सा नहीं होता है। इसलिए आपने जो भी संकल्प लिया है बस सहनशीलता को बनाए रखिए। समय बदलेगा, व्यक्ति बदलेगा, परिस्थितियां बदलती हैं, ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है। आपकी संकल्प की शक्ति इतनी बड़ी है कि वंस यू डिसाइड वेयर टू गो, व्हाट टू डू, ये आपको अपने आप ऊर्जा प्रदान करेगी, अपने आप आपको बलशाली बनाएगी। इसीलिए संकल्प लिया जाता है कि हम अपने मार्ग से हटे ना, हम वो कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे संकल्पों के मार्ग में बाधा पैदा करे। तो संकल्प सबसे पवित्र होते हैं, ऊंचे होते हैं, और जब आप सुनिश्चित कर लेते हैं कि मुझे कोई भी एक आपका जो भी संकल्प है वो मुझे प्राप्त करना है इस साल, तो आप मान के चलिए इस दुनिया की, इस धरती की तमाम शक्ति आपके साथ खड़ी हो जाती है। आप बलशाली बन जाते हैं, आप में हिम्मत आ जाती है, हर परिस्थिति से जूझने का आप में मांसता आ जाता है। और अगर आपने कोई संकल्प नहीं लिया तो आप विद्यार्थी अगर कोई सुन रहे हैं तो उनके लिए भी कहना चाहूंगी कि बेटा कई बार क्या होता है, एक लड़का यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए गया, बस चला जा रहा था, उसने को सोचा नहीं कि मैंने क्या संकल्प लिया है। और परीक्षा देने के उपरांत इंटरव्यू देने जब वो गया, एक ढाबे में खाना खाने के लिए बैठ गया और वेटर से किसी बिल की बात पे उसकी कुछ झड़प हो गई, बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई और अंततोगत्वा जाना था उसको इंटरव्यू देने और वो चला गया थाने। संकल्प अगर वो ये ले लेता, काश कि कुछ भी हो जाए, मेरा एक ही लक्ष्य और वो है कैसे न कैसे इंटरव्यू को प्रॉपर देना, एक ही लक्ष्य मेरा, मैं किसी से कुछ नहीं कहना, और सहनशीलता का अगर वो दामन थाम लेता तो मेरा ऐसा भरोसा है कि वो अपने लक्ष्य के अनुरूप पहले साक्षात्कार देता। किसी ने पैसे ज्यादा ले लिया, गाली दे दी, कुछ कह दिया, क्या फर्क पड़ता है, लक्ष्य पहले होना चाहिए। संकल्प की अवधारणा जो है वो हमारे लिए प्राथमिकता के आधार पे उच्च स्थान पर होना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्य तभी प्राप्त होते हैं जब हम जिद करते हैं, जब हम प्रतिज्ञा करते हैं, जब हम व्रत लेते हैं, जब हम ठान लेते हैं। और जितने महापुरुष हैं, आप किसी की भी नाम ले, चाहे नेल्सन मंडेला हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, या और जितनी शख्सियत हों, वो सब अपने संकल्पों के बल तक वहां गए। वहां पे ऊंच नीच, जाति, भाषा, गरीबी, अमीरी, कोई चीज बाधा नहीं आती। अगर आपको कोई सहयोग कर सकता है तो वो आपकी अपनी मानसिक शक्ति, आपका अपना संकल्प, आपकी अपनी प्रतिज्ञा। अंत में मैं यही कहूंगी कि आप भी जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक संकल्प लीजिए। सोचिए कि आपके जीवन में क्या आवश्यक है, किस चीज की आपको आवश्यकता है, किस जगह आपको जाना है, कैसे जाना है, कैसे प्राप्त करना, एक प्रॉपर योजना बनाइए, अपने दायरों को टटोलिए और अंततोगत्वा फिर एक निर्णय पे जाके एक संकल्प लीजिए कि मैं आज के बाद कुछ भी हो जाए लेकिन इन 3 बातों का ध्यान में रखते हुए अपने संकल्पों की तरफ बढ़ूंगा। 3 बातें मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, सकारात्मकता हो, निरंतरता हो और सहनशीलता हो। इन तीनों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक बलशाली व्यक्तित्व के स्वामी होंगे और आप अपने संकल्प के बल पर इस समाज की और खुद के जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। मेरी अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।